पति पत्नी भी प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि बेटे बहू तो बूढ़े लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते। तो आप तो दोनों लोग कम से कम पास पास बैठो, प्रेम से रहो और खूब प्रवचन सुना करो। और जिंदगी में ही एक कमरा ऐसा बना लो, बड़ा कमरा 20 बाई 22 फीट का, जिसमें एसी भी लगाओ, पंखा भी लगाओ, कूलर भी लगाओ और स्टेपलर भी लगाओ। स्टेपलर नहीं, क्या बोलते इसको, स्टेपलाइजर मैं उसका नाम भूल गया मेरे, क्योंकि मेरे कमरे में लगता ही नहीं स्टेपलाइजर। वो भी लगाओ और इन्वर्टर भी लगाओ, इन्वर्टर जो बिजली को बदलता है बैटरी से, उसको भी लगाओ और सुंदर साउंड भी लगाओ और टीवी का स्क्रीन लगाओ बढ़िया, और गुरुदेव के पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड प्रवचन के 200-200 घंटे के रखो, और जब टाइम पाओ सोफा सेट भी अच्छा रखो, और पति पत्नी साथ साथ बैठ के सुनो, ताली बजाए हंसो। तो तुम्हारे बेटे बहू कहें कि बुढ़ापे में काहे हंसते हो, तो बोलो तुमसे का कुछ हम मांगे थे, हम हंसी थे, अपने हंसी थे। और हंस के फिर जब नींद लगे तो दिन में भी 2 बार सो, और रात में फिर सो, और रात में उठ के फिर सुनो प्रवचन, प्रवचन में डूबे रहो और मेहनत भी कर दो, घर में बहू को मदद भी कर दो, झाड़ू बुहारू लगा दो, फटाफट सब्जी उब्जी काट दो, चाहे नाश्ता बना दो, लेकिन बोलो कुछ मत ज्यादा, बोलने वाला नहीं, बोल दिया जहां खतरा है। उल्लू जब तक डाल पर बैठा रहे छत की मुंडेरी पर तो कोई नहीं उसको कुछ करता है, और जहां बोला उल्लू तो पत्थर मारकर भगा दिया जाता है। तो बुढ़ापे में समझ लो उल्लू हो, बैठे रहो चुपचाप, इधर उधर देखते रहो, और अगर बोले तो पत्थर मारकर उड़ाए जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो आदमी को 25 साल की उम्र दिया और 25 साल बैल को दिया। पशुओं में बैल को बुलाया, कहा 25 साल तुम्हारे लिए, और फिर कुत्ते को बुलाया, उसको कहा 25 साल, और चिड़ियों में उल्लू को बुलाया, कहा तुमको भी 25 साल, बराबर बंटवारा कर दिए। भगवान भेदभाव क्यों करे? लेकिन आदमी को कुछ भी दे दो उसमें वो संतुष्ट नहीं होता है। तो आदमी ने बैल को बुलाया और कहा ब्रह्मा जी चाहे न्याय करें और चाहे अन्याय करें, लेकिन तुम कान खोल के सुन लो, बैल हो हमारे द्वार पर ही बंधोगे, इतना डंडन पीटी वो भूखे मार डरी तुम्हें, अन्यथा तुम अपनी उम्र हमका दे दो। तो बैल डराएगा, कहला तुम ले लो उम्र लेकिन मारो ना, चारा वरा दे दिया। तो बैल ने 25 साल दे दिया उम्र। तो 25 साल की जिंदगी आदमी की जिंदगी, 25 साल तक तुम आदमी की तरह रहते हो, और 25 साल के बाद जो बैल से जिंदगी मांगा था वो जिंदगी शुरू होती। तो बैल जैसा रात दिन 25 से लेकर 50 तक तुम पेरते रहते हो। अब तुमको पता नहीं बैल कैसे बने, वो बैले वाली जिंदगी बैल की तरह जुटे रहते हो। उसके बाद फिर आदमी को संतोष नहीं हुआ, बड़ा लालची है, तो इसने कुत्ते को बुलाया और कुत्ते से कहा कि तुम आखिर हमारे द्वार पर ही टुकड़ा खाने आओगे और डंडा मार के रीढ़ तोड़ दूंगा, अन्यथा अपनी उम्र हमको दे दो, आयु। तो कुत्ता बहुत रुआ हुआ, कहला आयु न लो और कुछ भले ले लो। बोले और तेरे पास है का, उम्र दो नहीं तो द्वारे पर बैठे न दे। तो कुत्ते ने कहा ले लो, अब हम 2-4 साल जिएंगे, कोई बात नहीं। तो कुत्ते की उम्र मिल गई। तो कुत्ता क्या करता है, 50 के बाद कुत्ते की जिंदगी शुरू होती है। तो कुत्ता द्वार पर बैठकर पूंछ हिलाता रहता है, पूंछ हिलाता तो टुकड़ा पा जाता है, और जिस दिन पूंछ ना हिलावे चुप्पे पहुड़े सौवा करे, वही दिन कुतवा के टुकड़े न मिले। तो कुतवा जानत है कब भोजन बनेगा, तो पूंछ ऊँछ हिला देते हो, थोड़ा सा बोली देते, भौंक देते कि हाँ ना मुँह जाने रहे हो। तो वो कुत्ते की जिंदगी शुरू होती है। तो 50 से 75 तक कुत्ते की जिंदगी है। तो 50 से 75 तक सबका पूछत रहो हाल चाल कि पोता कैसे है, पोती कैसे है, नाती कैसे, नतनीन कैसे है, और भतीजी कैसे रहते हो, भतीजा कैसे रहते हो, भांजक का हाल है, भांजिक क्या हाल है। और जो भांजा भांजी को न पूछो तो सब मिलके तुम्हें भूंज दे। फिर तो उनका हाल पूछत रहो, पूछत रही हो तो मिल जाए खाए पिए।
यहाँ पूछते रहो, बहू तुम्हारे मैके में सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है। अरे तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। हाँ तब ठीक है, चलो रोटी खा लो। और जो पूछो नहीं हालो तो फिर तुम्हारे पूछो नहीं, पूछ तो है ही नहीं, पूछ तो नहीं हो, तो कुत्ते की जिंदगी शुरू है। और उसके बाद जो है फिर आदमी को संतोष नहीं हुआ, 75 साल उम्र ले लिया। तो इसने उल्लू को बुलाया और बोला कि तुम आखिर बैठोगे कहाँ? या तो हमारे पेड़ पर बैठोगे या हमारे छत की मुंडे भी बैठे, और ज्यों ही बैठोगे हम माटी का ढेला मारेंगे तुम्हारे खींच के, बैठे नहीं देंगे तुम। तो उल्लू बोला कि मालिक क्यों नहीं बैठने दोगे? खाली हम बैठते हैं और क्या करते? बोले बैठते हो लेकिन फालतू क्यों बैठने दो? जो तुमको उम्र मिली 25 साल वो हमको दो। तो उल्लू ने कहा उम्र हम नहीं देंगे। तो आदमी ने कहा तो तुमको पत्थर से मारेंगे। तो उल्लू भी डर गया, बोला ले लो उम्र। तो 75 के बाद उल्लू की जिंदगी शुरू होती है। 75 से 100 तक उल्लू बने रहो बस। उल्लू का मतलब क्या है? बस खाट पर बैठे रहो, देखते रहो ऐसे, जो कुछ बोले वो तो तुरंत ही निकाल बाहर करीजिए। तो उल्लू की तरह बस क्या हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है। तो उल्लू की जिंदगी शुरू होती है। अब कितने लोगों को उल्लू बनना आ गया तो आराम से बैठे हैं, और जिनका उल्लू बनना नहीं है, ज्यादा काबिल बना तो निकाल के बाहर हो गए। अभी मैं गया था वृद्धाश्रम गढ़मुक्तेश्वर, गुरु विश्राम वृद्धाश्रम है, डॉक्टर भगत राम साइंटिस्ट उसको चला रहे। तो वहां पर 400 बूढ़े और बुढ़िया रहते हैं, 400। तो सब दिमाग से फेल है, माइंड काम नहीं करता है। तो उसमें 2-4 तो हमको ही रपटाई कि लिपट जाओ महाराज आए कोई। तो हमने कहा छूना मत। तो एक पाछे से हमारे बाह पकड़े खड़ा। तो हमने कहा मेरे को क्यों पकड़ते हो? बोले राम 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 राम। तो हमने कहा तुम छोड़ो उधर राम राम, तुम स्नान करो जाकर। तो डॉक्टर भगत राम साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक, उन्होंने कहा दूर रहो, गुरुजी को मत पकड़ो। देखने आए गुरुजी विजिट कर रहे हैं, अच्छा है। तो वहां मैंने देखा वो 400 लोग इकट्ठा है। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा तुम कैसे आए हो? तो उसी में गांधी जी का पोता भी था। गांधी जी को जानते हो? महात्मा गांधी, उनका पोता, वो 70 साल की उम्र का, वो भी वैज्ञानिक था, वो भी मेंटल से डिस्टर्ब होकर वही था। तो मेरे पास आया, तो दोनों हाथ बढ़ाए के हमका लिपटा। तो हमने कहा ये कौन है? बोले गांधी जी का पोता महात्मा गांधी। तो हमने कहा चलो महात्मा गांधी नहीं मिले तो दुरात्मा गांधी सही, एक गांधी तो मिला है, लिपट गवा है। तो हमने कहा लिपटत क्यों हो? तो डॉक्टर साहब बोले ये तो हमारे झापड़ मारते हैं। कहा हम इनको पालते हुए झापड़ मारता है। अच्छा रहा आपको लिपट गया, झापड़ नहीं लगा। तो मैंने कहा इनका घर में गुजारा क्यों नहीं है? बोले घर में ये उल्लू नहीं बन पाए तो इसलिए निकल गए बाहर। उल्लू की तरह चुपचाप बैठते तो निपट जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने घर में शांति बना करके रहिए, और जब आपका शरीर ज्यादा कमजोर हो जाए तो सबको बोलना, डांटना, फटकारना बंद कर दीजिए और केवल बस शांत होकर के रहिए। रामायण की चौपाइयाँ पढ़िए, कबीर के दोहे पढ़िए, प्रवचन सुनिए, जब नींद लगे सो जाइए। जो भोजन मिला है खाइए, भोजन बनाने वालों को धन्यवाद दीजिए। आपकी जिंदगी न उल्लू रहेगी, न कुत्ता रहेगी, न बैल रहेगी, आपकी जिंदगी देवी और देवता जैसी बन जाएगी। ऐसा जियो।